सो डियर एक्स एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में जिना ना उसकी मॉम के ग्रेव पे आई थी और साथ ही में उनसे बातें कर रही और उन्हें सियोंग के बारे में बता रही थी कि एक लड़की थी जिसको ना मैंने अच्छा लेसन सिखाया क्योंकि वो ना मुझे काफी ज्यादा परेशान कर रही थी। और लास्ट सेमेस्टर ना मैं आर्ट टीचर से मिले थे जो कि ना काफी ज्यादा अच्छे थे। मैंने ना असल में अपना असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया था, इसलिए मैंने ना उन्हें सारी बातें बता दी कि मुझे ना बचपन में मारा जाता था, पीटा जाता था, बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मेरे साथ बर्ताव होता था। और तो और ना मेरी ही बचपन में कलाई भी टूट गई थी, इस वजह से मैं ठीक से लिख नहीं पाती हूँ और इसी वजह से मैं अपना असाइनमेंट भी कंप्लीट नहीं कर पाई। तो मेरे ऊपर दया खा के मुझे ना फुल मार्क्स दे दिए थे असाइनमेंट में, जबकि मैंने उन्हें कंप्लीट भी नहीं किया। ये बात कहते हुए ना वो यहाँ पे हंस रही थी क्योंकि उसने तो टीचर को भी बेवकूफ बना दिया था। और उसी टीचर ने ना इसे एक काउंसलिंग का एड्रेस दिया था जो कि यहाँ पे वो ना उसकी मॉम के ग्रेव के ऊपर चिपका देती है और कह रही थी कि अपना ऊपर इसके पास जरूर जाना ताकि अपना अगली लाइफ में एक अच्छी इंसान बन के आए, क्योंकि मैं तो इस लाइफ में काफी ज्यादा बुरी बन चुकी हूँ। तो वही सीन शिफ्ट होकर हमें यहाँ पे जिना के बचपन में दिखाया जाता है जहाँ की उसकी मॉम ना उससे चोरी करवाती थी सोजू लाने के लिए दुकान से, लेकिन दुकानदार ने ना असल में जिन को पकड़ लिया था। तो इस वजह से ना यहाँ पे उसकी मॉम तो उसे अकेला छोड़ के भाग गई थी। फिर वही बाद में जब यहाँ पे उसकी मॉम की डेथ हो जाती है ना, तो यहाँ वो तो जरा भी नहीं रो रही थी, लेकिन उसके डैड ना असल में काफी ज्यादा रो रहे थे, यानी कि वो अपने झूठे आंसू दिखा रहे थे ताकि लोगों को लगे कि उन्हें ना कितना ज्यादा दुख हो रहा है। फिर उसके बाद ना वो यहाँ पे एक फ्यूनरल पे गए थे जो कि काफी अमीर आदमी का था। यहाँ जो आदमी मरा था उसकी वाइफ के साथ में असल में यहाँ पे जिना के डैड का ना चक्कर चल रहा था। तो उसके मरने के बाद ना ये असल में अपनी बेटी को लेके ना उसके घर चला गया था रहने के लिए। फिर तो यहाँ से असल में यहाँ पे वो औरत ना जिनकी स्टेप मॉम बन चुकी थी और यहाँ पे इस औरत को ना बच्चा भी था जिसका नाम की जून है। और ये वही जून है जो कि स्कूल टाइम में ना जिना के साथ रहता था, यानी कि उसका ब्रदर, स्टेप ब्रदर कह लो। यहाँ ये दोनों तो फिर बाद में ना आपस में अच्छे से घुल मिल जाते हैं, लेकिन वही यहाँ पे उनके पेरेंट्स तो आपस में काफी ज्यादा मजे कर रहे थे। पर शायद में जब इन दोनों को रात में दिखाया जाता है यहाँ पे वो उसे बता रहे थे कि मेरे पास ना अब ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं, हालांकि मेरे हस्बैंड ना काफी ज्यादा अमीर है, लेकिन उनके मरने के बाद उसके फादर ना मुझे कुछ भी नहीं देने वाले और वो सारा पैसा ना फिर बाद में जून को मिल जाएगा। तो यार जिनके डैड उससे कह रहे थे कि तुम्हें पता है ना मेरी जो बच्ची है हम ना उसका वीडियो बनाएंगे और उसे बेचेंगे वीडियो को, उसके बाद ना हम एक नदी के किनारे यानी कि हांग नदी के किनारे एक बड़ा सा पेंट हाउस खरीदेंगे उस पैसे से और फिर बाद में ना हम उसे अनाथालय में भेज देंगे। मेरा आइडिया कैसा लगा? लेकिन वही ये सारी बातें ना जिन ने भी सुन ली थी जो कि ये सुन के ना काफी ज्यादा रो रही थी। तो वही सीन शिफ्ट होकर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ की ये लड़की ना असल में अपने डैड के ऊपर चिल्लाते हुए बाहर जा रही थी स्कूल से, कह रही थी कि आपने उस टीचर के साथ ही अफेयर क्यों किया। तो वो ना यहाँ पे बाहर एक आदमी से टकरा जाती है और ये असल में जिना के डैड थे जो कि यहाँ पे उससे जिना के बारे में पूछ रहे थे। तो ये सुन के ना वो भी शॉक हो गई थी और उससे पूछ रही थी कि आप कौन है। तो वो बता रहा था कि मैं तो उसका डैड हूँ। तो ये सुन के ना वो शॉक हो गई थी। फिर वो ना उसे लेके स्कूल के अंदर चली गई थी क्योंकि शायद ना इसके दिमाग में कोई ना कोई खिचड़ी तो पक रही थी। और वही इधर यहाँ जिहो और जिन्ना उस लड़की की डायरी रीड कर रहे थे जिसने कि उसने ना सारी ही लड़कियों के बारे में कुछ ना कुछ गलत गलत चीजें लिखी हुई थी। लेकिन अचानक ही ना उसे जब यहाँ किसी का कॉल आ जाता है जो कि उसे बता रहे थे कि तुम्हारे डैड ना असल में स्कूल में आ गए हैं और वो ना काफी ज्यादा हंगामा मचा रहे हैं। ये सुन के ना वो तो यहाँ पे दौड़ के स्कूल की ओर भागने लगती है, लेकिन तभी ना यहाँ पे जिहो को भी उसके भाई का मैसेज आता है जो कि उससे बता रहा था कि डैड ना घर पे आ चुके हैं और वो ना मुझे काफी ज्यादा मार रहे हैं, प्लीज जल्दी घर आओ। और वही इधर यहाँ पे वो लड़की ना आया जिनके डैड को लेके स्कूल के अंदर आ चुकी थी और वो यहाँ पे काफी ज्यादा हंगामा क्रिएट कर रहे थे। और उसी वक्त यहाँ पे जून आ गया था उन्हें रोकने के लिए, कह रहा था कि आप बाहर चलिए, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। वो ना उन्हें देख के कहता है कि अरे तुम तो जून हो ना, कितने बड़े हो चुके हो तुम, लेकिन जिन कहाँ है? मैं तो उससे मिलने आया हूँ, जाके जल्दी से उसे बुला के लाओ। लेकिन वही यहाँ पे जब जिन आती है तो उन्हें देख के ना वो तो शॉक थी। तो यहाँ पे जिन ना उन्हें ब्लैकमेल करने लग गया था, यानी कि एक तरह से उन्हें रिश्वत दे रहा था, पैसों के लालच दे रहा था यहाँ से जाने के लिए। तो वो भी ना असल में मान के वहां से चला गया था, लेकिन वो लड़की ना उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। और वही यहाँ पे जिना भी ना असल में उस लड़की की डायरी ना वही गिरा के चली गई थी। तो यहाँ जब स्टूडेंट उन डायरी को उठा के पढ़ते हैं तो उन्हें उस लड़की के बारे में पता चल गया था कि वो लड़की ना हमारे बारे में कितना गंदा गंदा सोचती है। और ये सारी बातें जानने के बाद अब उसकी तो खैर नहीं, वो लोग ना उसे मजा से खाने वाले हैं। तो फिर इधर यहाँ पे कैफे में ना जून जिनके डैड को पैसे दे रहा था और शायद ना वो यहाँ पे टाइम टू टाइम उन्हें पैसे देता रहता है जिनसे दूर रह सके। और साथ ही में इन दोनों की बातों से हमें यहाँ पे ये बात पता चलती है कि इसने ना जिनके साथ पहले कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा किया था जो कि हमें इस बारे में पता नहीं चलता। और वो ना यहाँ पे जिनको बाय कह के फिर वहां से चला गया था। लेकिन तभी ना वहाँ पे एक औरत आती है जो कि एक मीरू नाम की एंटरटेनमेंट कंपनी चलाती है। वो यहाँ पे जिनको आके ना असल में अप्रोच करती है एक एक्ट्रेस बनने के लिए। वो कह रही थी कि क्या तुम हमारे साथ काम करना चाहोगी? तो जिन तो यहाँ पे मना करके जाने लगती है, लेकिन वो औरत उससे कह रहे थे क्या तुम किसी और कंपनी के साथ काम करती हो? पर फिर भी वो तो यहाँ पे उन्हें मना करके बिना कुछ कहे चली गई थी। और वही यहाँ दूसरी ओर जोक ना दौड़ते हुए घर जा रहा था क्योंकि यहाँ पे उसके छोटे भाई को ना उसका बाप काफी ज्यादा मार रहा था, यहाँ तक कि उसके हाथों में ना असल में चाकू भी था। वो जैसे यहाँ पे घर आता है तो वो ना उसके बाप को उसके छोटे भाई से बचाने की कोशिश कर रहा था, कह रहा था कि आप मुझे मार लो लेकिन उसे छोड़ दो, मेरे ऊपर अपना गुस्सा उतार लो। लेकिन इसी चक्कर में यहाँ पे इन दोनों की जब हाथापाई होती है तो यहाँ पे जोक को ना चाकू लग गया था उसके फेस पे और गलती से ना यहाँ पे वो चाकू फिर उसके डैड को भी लग जाता है, जिस वजह से यहाँ पे उनकी ना मौत हो जाती है। और दूसरी तरफ यहाँ पे जिना और जोंगना जब घर जा रहे थे तो यहाँ वो उससे कह रहा था कि ये सब जरूर उसी लड़की ने किया होगा और साथ ही में वो जिना को कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जिना कह रहे थे कि उस लड़की को तो मैंने पहले ही सबक सिखा दिया है, तुम उसकी टेंशन मत लो। तो हमें इधर जब दिखाया जाता है उसी लड़की को यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ने ना मिलकर उसे पकड़ लिया था जिनके बारे में कि उसने गलत गलत बातें लिखी थी और उसे ना काफी अच्छा सबक सिखाते हैं, काफी ज्यादा मारते पीटते हैं उसे और कह रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत
कैसे हुए हमारे बारे में इतना गंदा गंदा लिखने की, और उसे ना काफी बुरी तरीके से मारते हैं। और इधर यार जियो ने ना अपने छोटे भाई को टैक्सी में बैठा के उसके आंटी के यहाँ पे भेज दिया था, जो कि यार उसकी आंटी ने उसे डांटते हुए कह रहे थे कि अरे इतने दूर तुमने अपने छोटे भाई को टैक्सी में क्यों भेजा, पता है कितना ज्यादा किराया आया है टैक्सी का। तो वो कह रहा था कि आप ना उसे हॉस्पिटल भेजना और उसका इलाज करवाना, क्योंकि आपको ना आज के बाद उसका ख्याल रखना है, क्योंकि मैं उसका ख्याल नहीं रख पाऊंगा। और साथ ही में उनसे माफी भी मांग रहा था। फिर कुछ देर बाद ना वो यहाँ पे जिना को भी कॉल कर देता है, कह रहा था कि मैंने ना अपने डैड को मार दिया जैसे कि तुमने कहा था, मैं अब पुलिस के पास जा रहा हूँ ताकि खुद को सरेंडर कर सकूं। तो जिन्नू से कह रही थी कि ठीक है, लेकिन उसके पास जाके ना तुम रोना, रिग्रेट करना, ऐसा जताना कि तुमसे ना एक गलती से हुआ है, ताकि वो लोग ना तुम्हारे ऊपर तरस खाए और तुम्हारे साथ ज्यादा स्ट्रिक्टली बिहेव ना करे, इससे ना तुम्हें फायदा होगा। यहाँ वो भी ना उसे शुक्रिया कह रहा था कि तुम पहले शख्स हो जिसने कि मेरी साइड ली है, वरना बाकी तो मुझे कोई पूछता भी नहीं। ये सब कह के ना वो उसे थैंक यू कहता है। तो फिर वही जब हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, यहाँ पे उस लड़की ने ना स्कूल छोड़ दिया था और वो यहाँ पे स्कूल से जब जा रही थी तो उन्हें काफी ज्यादा रो भी रही थी, क्योंकि उसे के साथ ना काफी ज्यादा बुरा हो चुका है, जो कि अब ना वो यहाँ सहन नहीं कर सकती। और साथ ही में यहाँ एजिन और जून की भी लाइफ में काफी अच्छी से चल रही थी। यहाँ पे काफी सारे सेमेस्टर बीत जाते हैं और काफी सारे मौसम भी। और स्कूल कंप्लीट होने के बाद ना जिन ने एक एंट्रेंस एग्जाम दिया था लॉयर बनने के लिए, इस बात से ना यहाँ पे जून भी उसके लिए काफी ज्यादा खुश था। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे जून के ऊपर ना असल में केस चल रहा था उसके डैड के मर्डर का, लेकिन यहाँ जैसा कि जिन्ना ने उससे कहा था कि वो खुद को ना बेचारा दिखाने की कोशिश करना, इसी वजह से ना जज ने उसकी सजा कम कर दी थी। तो यही बात सोच के वो यहाँ पे जिनको याद करता है और कह रहा था कि मैं ना उसके साथ कितना ज्यादा खुश था पहले। वो हमेशा ही ना मुझे चोरी करने से मना करती थी, हमेशा ही कहती रहती कि तुम ना मेरे एक दिन काम आओगे, मैं तुम्हें फोन करूंगी तो तुम ना मेरे पास जरूर आना, हम फिर से जरूर मिलेंगे। तो यही बात सोच के ना वो तो यहाँ पे काफी ज्यादा रो रहा था और सोच रहा था कि मैं उससे कब मिल पाऊंगा। तो फिर ना हमें यहाँ पे फिर से जिनके डैड को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे जुमे में ना काफी सारे पैसे हार चुके थे, तो इसलिए ना वो फिर से यहाँ पे जिन के पास चले गए थे उसके स्कूल में उससे पैसे मांगने के लिए। लेकिन उन्हें यहाँ पे आके पता चलता है कि यहाँ जिन और जून तो असल में यूनिवर्सिटी जा चुके हैं अब, और उन बच्चों के यहाँ पे नाम भी लिखे हुए थे। तो इस वजह से ना वो यहाँ पे जून को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता शायद। लेकिन वही इधर जून को जब दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे उसके दादा के साथ था, जो कि यहाँ पे ना काफी ज्यादा अमीर थे। वो यहाँ ना उसके दादाजी से पैसे मांग रहा था, कह रहा था कि मेरा एक दोस्त है जो कि अभी अभी यूनिवर्सिटी में गया है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, तो क्या आप मुझे उधार देंगे उसके पढ़ाई के लिए, मैं बाद में ना आपको अच्छे इंटरेस्ट के साथ वो पैसे लौटा दूंगा। लेकिन उसके दादाजी कह रहे थे कि तुम तो कोई काम धंधा करते नहीं हो, तो तुम फिर पैसे कैसे लौटाओगे। पर फिर भी कह रहा था कि आप उसकी टेंशन मत लीजिए, मैं ना पैसे लौटा दूंगा। तो वो भी कह रहे थे कि हाँ ठीक है, मैं ना हर 2 महीने में जापान जाता हूँ अपने इलाज के लिए, तो तुम्हें ना फिर मेरे साथ चलना होगा, मेरा पर्सनल असिस्टेंट या फिर मेरे पर्सनल सेक्रेटरी की तरह, ऐसे तरह तुम मेरे पैसे चुका सकते हो। तो इस बात के लिए ना असल में यहाँ पे वो भी मान गया था। और वही दूसरी ओर एजिन के डैड ना जून की मॉम से मिलने आए थे ताकि वो ना जीन के बारे में पता कर सके, लेकिन वो कह रही थी वो मेरे साथ नहीं रहती, अब तुम्हारे जेल जाने के बाद ना असल में उसने भी घर छोड़ दिया था, इसलिए मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन फिर भी यहाँ पे वो तो उसे धमकी देने लग गए थे, कह रहे थे कि तो फिर तुम्हारे बेटे को तो उस बारे में जरूर पता होगा, क्या मैं उससे जाके पूछ लो। तो हमें इस बात से ये भी पता चलता है कि यह आदमी ना असल में जेल भी जा चुका है, और उसके जाने के बाद यहाँ पे जिना भी घर छोड़ के चली गई थी। पर यार जून की मॉम तो कह रही थी कि मेरे ना बेटे से तुम दूर रहो। और वही फिर से इन शिफ्ट होकर यहाँ पे जिना को दिखाया जाता है, जो कि अपना बैलेंस चेक कर रही थी, और उसके पास ना जरा भी पैसे नहीं थे, ना ही यूनिवर्सिटी की फीस देने के लिए और ना ही ट्यूशन के लिए। तभी ना यहाँ पे जून आ गया था, उससे बातें कर रहा था, कह रहा था कि तुम पैसों की टेंशन मत लो, क्योंकि मुझे कोई मिल गया है जो कि तुम्हारे पढ़ाई को ना स्पॉन्सर करेगा, इसलिए तुम ना सिर्फ अपने पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो, बाकी चीजों के बारे में तुम टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगा। और तुम्हें स्कॉलरशिप देने वाले और कोई नहीं बल्कि मेरे दादाजी थे, बस मुझे ना उनका थोड़ी सी बातें माननी है, उनके साथ जापान जाना है, बस और कुछ नहीं। तो यार जिन भी ना उसे मना नहीं कर पाती और वो ना यहाँ पे पैसों को एक्सेप्ट कर लेती है। तो फिर बाद में यहाँ जिन ना जब अपने घर चली गई थी, तो यहाँ उसके डैड भी ना वहाँ पे पहुंच चुके थे उसका एड्रेस लेके, जो कि शायद ना यहाँ पे जिन से पैसे मांगने आए थे। यहाँ पहले तो जिन ना मना कर देती है, कह रही थी कि मेरे पास पैसे नहीं है, पर फिर भी यहाँ पे उसके डैड ना उसके पास से पैसे छीन लेते हैं उसके यूनिवर्सिटी फीस के लिए जो जून ने उसे दिए थे, और उसे ना साथ ही में काफी ज्यादा मारने पीटने लग जाते हैं और उसे ना काफी ज्यादा जख्मी भी कर देते हैं। तो यही बात देख के ना फिर यहाँ पे जिनको एक पास की बात याद आती है। जिन्ना जब यहाँ छोटी थी तो वो जब सो रही थी उसके पास ना जून आ गया था, कह रहा था कि मेरी तबियत ना खराब है। तो वो कह रहे थे कि तू अपने मॉम के पास जाओ ना, मेरे पास क्या हुआ है हो, जाके उनसे दवाई मांगो। लेकिन वो कह रहा था कि मैं अपने मॉम के पास गया था, लेकिन उन्होंने मुझे सोने के लिए कह दिया, क्या तुम मेरी मदद करोगी। तो फिर यहाँ पे एजेंट जाके ना उसके लिए दवाई ढूंढती है, लेकिन उसके पास दवाई नहीं मिलती, तो वो ना जाके उसके सिर के ऊपर ठंडी पट्टी रखती है पानी की, साथ ही में उसकी काफी अच्छे से केयर कर रही थी। यहाँ पे उन दोनों के बॉन्डिंग यानी कि उन दोनों का रिलेशन ना काफी अच्छा लग रहा था, बिल्कुल सिबलिंग्स की तरह। तो साथ ही में फिर यहाँ पे जुन्ना उसकी एक फैमिली फोटो दिखाता है, जिसके अंदर की एक ड्राइवर था, जो कि यहाँ पे उसे बता रहा था कि ये इंसान ना यानी कि ये ड्राइवर मेरे डैड की मौत के बाद दूसरे शहर रहने चला गया, यानी कि दूसरी कंट्री में। तो फिर ना हमें यहाँ नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, जहाँ की जुन
जुन ना असल में घर की मेड के साथ हॉस्पिटल चला गया था, तो एजिन ना असल में जुन की मॉम के लिए ब्रेकफास्ट ले जाती है। और यहाँ उसकी मॉम से कह रही थी कि जुन ना अपने असली वाले डैड को काफी ज्यादा याद करता है, जो कि अमेरिका चले गए हमेशा के लिए रहने के लिए। तो ये सुन के ना उसकी मॉम तो शॉक हो गई थी और कह रही थी कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो। तो जिन तो कह रही थी कि मुझे तो लगता है कि वही होंगे, जुन तो जरूर ड्राइवर का ही बेटा होगा, है ना, मैं सच कह रही हूँ ना। ये सुन के वो तो कह रहे थे कि क्या तुम मुझे धमका रही हो, इतनी से तो हो तुम। तो जिन भी कह रही थी कि हाँ बिल्कुल दूंगी, और मुझे ना तुम ऑर्फनेज नहीं भेज सकती, अगर तुम मुझे भेजने की कोशिश करोगी तो मैं ना जुन को सारी बातें बता दूंगी, और मेरे लिए ना कुछ नए नए कपड़े खरीदो क्योंकि मुझे कपड़ों की जरूरत है। वो ना असल में यहाँ पे जुन की मॉम को सीधे ही ब्लैकमेल कर रही थी, जबकि वो इतनी ज्यादा छोटी है। तो फिर ना यहाँ जुन की मॉम वैसा ही करती है, वो ना यहाँ पे उसे काफी नए नए कपड़े दिलाती है और साथ ही में उसे ऑर्फनेज भी नहीं भेजती। तो फिर वही यहाँ पे जिन्ना वही नए कपड़े यहाँ पे जुन को दिखा रही थी, और साथ ही में उसे ना उसकी मॉम के खिलाफ भड़काने लग गई थी कि तुम्हारी मॉम ना बहुत ज्यादा बुरी है, वो ना तुमसे जरा भी प्यार नहीं करती, वो ना हमेशा ही बाहर जाती रहती है लेकिन तुम्हें तो घर से बाहर तक नहीं निकलने देती, तुम्हारी जरा भी वो केयर नहीं करती और नहीं मेरे डैड मेरी केयर करते हैं। तुम्हें पता है मैं ना तुम्हारी काफी ज्यादा केयर करती हूँ। लेकिन वही ये सारी बातें ना असल में जुन की मॉम ने सुन ली थी और वो ना काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और उसके डैड को कॉल करके कह रहे थे कि ये कैसी लड़की है तुम्हारी, उसे ना जल्दी से ऑर्फनेज भेजो, मैं ना उसके साथ नहीं रह सकती। तो वो भी कह रहे थे कि हाँ ठीक है, उसे ना घर से बाहर लेके आओ लेकिन मेरे बारे में उसे बताना मत। तो वो ना यहाँ पे कमरे के बाहर उसका इंतजार कर रही थी। तो जिन्ना जब बाहर आती है तो सीधे ही ना वो यार जुन की मॉम को काफी ज्यादा उल्टा सीधा बोलने लग गई थी। तो यार जिन की मॉम ना असल में गुस्से में आके उसे पकड़ के सीधे घसीटते हुए बाथरूम में ले जाके बाथटब में ना डुबाने लग गई थी। तो यही आवाज सुन के ना यहाँ पे जुन भी उठ गया था और वो जब जाके देखता है तो वो ना शॉक था ये सब देख के, जाके उसकी मॉम ना असल में जिन को बाथटब में डुबाने की कोशिश कर रही थी। तो जैसे तैसे फिर यहाँ पे जिन्ना खुद को छुड़ा के जुन को लेकर वहां से भागने लग गई थी और कह रही थी कि जल्दी से पुलिस को कॉल करो। और वो ना यहाँ पे छत के ऊपर चली गई थी अपने कमरे में, और तभी ना यहाँ पे उसके डैड भी आ जाते हैं। तो यार जिन्ना जाके असल में खिड़की के ऊपर खड़ी हो जाती है और यहाँ पे वो ना जून की मॉम को ब्लैकमेल करते हुए कह रहे थे कि अगर मैं यहाँ से गिर गई तो मैं मरूंगी तो नहीं, क्योंकि मेरी मॉम भी ना इतनी ही ऊंचाई से गिरी थी लेकिन वो मरी नहीं थी, बल्कि उन्हें ना असल में मारा गया था, और मैं भी शायद नहीं मरूंगी लेकिन मैं ना आपको छोड़ने वाली नहीं। ये सब कह के ना वो यहाँ पे नीचे कूद गई थी। तो फिर बाद में आप जल्दी से ना उसे हॉस्पिटल भी ले जाया जाता है, क्योंकि यहाँ जून ने असल में पहले ही पुलिस को और एम्बुलेंस को बुला लिया था। तो जब यहाँ पे उसे ना हॉस्पिटल में होश आता है तो यहाँ जून ना उसके पास ही खड़ा था, जो कि काफी ज्यादा उसके बारे में चिंता कर रहा था और उसका ख्याल रख रहा था। यहाँ जून की मॉम जो बाहर खड़ी थी वो यहाँ उसके डैड से कह रही थी कि इसका वीडियो बना के ना जल्दी से इसे ऑर्फनेज भेज दो, लेकिन यहाँ जून ना उसके कान बंद करते हुए कह रहा था कि ये सब बातें मत सुनो और तुम फिक्र मत करो, मैं यहीं पे हूँ, मैं ना तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और वही इधर यहाँ प्रेजेंट सीन में जब दिखाया जाता है वो ना यहाँ पे सेम तरीके से हॉस्पिटल में थी। यहाँ जून असल में 3 दिनों से बेहोश पड़ी हुई थी और यहाँ जून उसका ख्याल रख रहा था। तो जब यहाँ पे वो उसे होश आता है तो वो जाके ना असल में कॉलेज में कॉल करती है ये जानने के लिए कि उसका एडमिशन हुआ या फिर नहीं। तो उसे पता चलता है कि उसका एडमिशन ना कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि वो ना टाइम पे कॉलेज नहीं आई एडमिशन प्रोसेस के लिए। तो यही बात देख के ना असल में यूट्यूब काफी ज्यादा अपसेट हो गई थी और साथ ही में गुस्सा भी। तो फिर नेक्स्ट डे जब दिखाया जाता है यहाँ पे स्कूल की ना सेरेमनी चल रही थी उनकी ग्रेजुएशन वाली, लेकिन यहाँ जिन्ना बिल्कुल भी जरा भी खुश नहीं थे। और वही इधर जून को जब दिखाया जाता है यहाँ पे उसकी मॉम ने उसे लेने आई थी घर ले जाने के लिए, लेकिन वो ना यहाँ पे उसकी मॉम को वहां से भेज के इनके पीछे चला गया था। जिनके ऐसे कुछ देर तक यहाँ पे चलने के बाद यहाँ जिन हमें बताती है कि आपको पता है एक आदमी ने ना मेरी जिंदगी पूरी तरीके से चेंज कर दी। तभी यहाँ पे एक चोर का पीछा करते हुए ना एक आदमी आता है जो कि यहाँ पे उसे पकड़ लेता है, और यहाँ जिन कह रही थी कि ये वही आदमी है, लेकिन इस आदमी ने असल में जिन के जिंदगी में क्या बदलाव किया है वो तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। और इसी सीन के साथ डियर एक्स के एपिसोड 2 की एंडिंग होती है।